को आती है कि ये शरीर किस लिए मिला हुआ है। बताइए, आप लोगों को आपके शरीर की कीमत पता चलती है कि आप लोगों का शरीर ये किस लिए मिला हुआ है? बस ऐसे ही जी के चले जाने के लिए मिला हुआ है क्या शरीर? बताइए, इस शरीर को मैं बस ऐसे ही आए, नौकरी किए, कमाए खाए, शादी विवाह हो गई, बच्चे पैदा हो गए, इस शरीर का कोई महत्व है ना कि है नहीं? आप लोग कभी सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं कि ये शरीर क्यों मिली हुई है, किस लिए मिली हुई है, क्या करने के लिए मिली हुई है और हमें क्या करना चाहिए? इतना तो सोचते ही होंगे आप लोग, ऐसा तो है नहीं, है कि नहीं? ये शरीर किस लिए मिली हुई है ये तो आप लोग सोचते ही हैं कि नहीं सोचते हैं? कभी सोचते हैं ना एकांत में बैठ करके कि अरे भैया ये शरीर किस लिए मिली हुई है, किसी शरीर में रहना है कि मर जाना है कि बचना है, क्या करना है? ये शरीर जिसके लिए मिली हुई है उसका उपयोग करिए आप लोग, और उपयोग करके मुक्त होने का प्रयास करिए। मैं तो आप लोगों से यही कहूँगा, ठीक है? और बाकी हमारे लायक जो काम होगा वो बताइएगा, हम आपको मुक्त करने का प्रयास करेंगे, ठीक है? तो यदि आप लोग ऐसे करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें जो भी कार्य होगा उसमें साधन हम भी बताएंगे, केवल आपको मार्ग बताएंगे, ठीक है? ईश्वर तक जाने के रास्ते जो भी होंगे वो दिखाने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए जो है आप लोग इस शरीर के महत्व को समझ करके मुक्ति के पथ पे चलने का प्रयास करिए, ठीक है? और कोई प्रश्न है आप लोगों का? जी, देखिए, आसन का मतलब होता है कि स्थिरता से होता है। तो बहुत से आसन है, आसन तो 84 लाख बताए गए हैं, 84,000 बताए गए हैं, 84 बताए गए हैं, उसमें से भी कुछ लोगों ने काट करके 32 बता दिया है, कुछ योगियों ने। कुछ योगी तो एक ही दो आसन को मानते हैं कि एक ही दो आसन है, सिद्धासन, पद्मासन। तो आसन का तात्पर्य ये होता है कि आसन जो है वह आपको साधना, एक साधन दे दे कि आप उस परमात्मा तक पहुंच जाएं, ठीक है? और आसन का एक लक्ष्य ये भी होता है कि यदि आप आसन करते हो तो शरीर से संबंधित यदि कुछ बीमारियां भी होती हैं तो उसको दूर भी करता है, उसको ठीक भी करता है। तो आसन के बहुत फायदे हैं, और आसन सभी नहीं करना चाहिए। आसनों की संख्या तो बहुत है, आप सभी आसनों को करेंगे तो आपका लक्ष्य है मुक्ति की प्राप्ति। तो मुक्ति में ना पहुंच करके आप कहाँ पहुंच जाएंगे? हाँ, जिम्नास्टिक नहीं, चंचलता आपकी और बढ़ जाएगी। कुछ आसनों को ही सिद्ध करना चाहिए जो हमको मुक्ति की तरफ लेकर के जाए। कुछ लोग सोचते हैं ना कि बहुत से आसन कर लेंगे, हाँ, बीमारियां आपकी हैं, रोग हैं, तो उनको ठीक करने के लिए कुछ व्यायाम की तरह के आसन करवाए जाते हैं, क्रियाएं करवाई जाती हैं रोगियों के लिए खास तरह से, वो अलग विषय है। मैं अभी रोगियों के लिए शुरू करने वाला हूँ कुछ दिनों बाद, अभी 2-4 दिन बाद, क्योंकि बहुत लोगों को समस्याएं, लोग कहते हैं कि रोग वाला थोड़ा सा आप करो। तो जो पेशेंट है आप लोगों के लिए नहीं, आप लोगों के लिए तो ये सब्जेक्ट ही रहेगा। जो रोगी हैं, जो बीमार हैं, उन लोगों के लिए मैं भी कुछ दिन बाद हम शुरू करेंगे कि जिनको बीमारियां हैं उनका सही तरीके से उनको पता नहीं है क्या करना चाहिए।
आजकल ऐसी स्थिति है कि लोग 10-10 साल से योग करते हैं, उनको आज तक योग करने का तरीका नहीं पता है, क्या करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कौन आसन करना चाहिए, कौन प्राणायाम करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये किसी को नहीं पता है। टीवी खोला, देख करके शुरू हो गए। रोग वैसे के वैसे ही रहते हैं, बीमारियां वैसे के वैसे ही रहती हैं। तो सभी आसन सबके लिए नहीं है, सभी क्रियाएं सबके लिए नहीं है, सीमित लोगों के लिए। जैसी प्रकृति है, शरीर की प्रकृति जैसी है, तो ये सब कुछ देख करके जो है आसनों का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, मैंने जो थेरेपी में पुस्तक आप लोगों को दिया है, ठीक है, वो थेरेपी की पुस्तक में सारी चीज़ें इंगित हैं कि किस व्यक्ति को क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, अभी आप लोगों का सर्टिफिकेट भी देना है थेरेपी का, वो भी रह गया, मुझे याद आ गया है। अभी इसलिए मैं नहीं देता हूँ कि योग सम्मेलन कहीं फिक्स हो जाए तो उसमें बुला करके दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसलिए, नहीं तो ऑनलाइन तो मैं भेज दूँ, आज ही कहो तो भेज दूँ, परंतु वो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। बहुत से लोग इसमें थेरेपी की क्लास लिए हैं, तो थेरेपी वाला में मैं सोचता हूँ कि सर्टिफिकेट आप लोगों का कहीं सम्मेलन अगर हो जाता है निर्धारित, तो फिर हम लोग करेंगे तो उसमें लोगों को दे देंगे। तो अभी कहीं सम्मेलन निर्धारित नहीं हो पा रहा है। अब इधर का मैंने देख रहा था, परंतु इधर लोगों को आने में थोड़ा कई दिन लग जाता है, यात्रा कई दिन की हो जाती है, फिर आएंगे 3 दिन में। गुजरात में तो हम कर दें, परंतु 3 दिन की यात्रा पड़ जाती है लोगों को, 2 दिन की यात्रा पड़ जाती है, दूर से लोग आएंगे तो देखते हैं कहीं बनती है तो फिर आप लोगों को वहाँ बुलाएंगे तो सर्टिफिकेट देंगे उसका। सर्टिफिकेट नहीं तो ऑनलाइन देखेंगे तो ऑनलाइन दे देंगे, देखते हैं। तो उसमें आप लोग देखा करो, उसमें मैंने सारे आसन लिखा हुआ है, मुद्राएं है उसमें निर्धारित की हुई हैं, कौन सी मुद्रा कौन से आसन करना है, सारी चीज़ें बताई है। जिनको चाहिएगा उनके पास, मेरे पास पुस्तक अभी है, इसकी प्रति मैंने बनवा रखा है, तो जिनको चाहिए उनको हम दे दिया करेंगे। उसमें से देख के आप कर सकते हो कि कौन सी प्रकृति आपकी, वात है कि पित्त है कि कफ है, उसके अनुसार आसन भी निर्धारित हैं उसमें। हाँ, मैं आपको भेज दूंगा, आप मुझे एड्रेस भेज देना, मैं आपको भेज दूंगा। उसमें अच्छी, हाँ वो मैं जल्दी क्योंकि ना कि जो लोग मुझे बहुत दिनों से कह रहे हैं, समझिए कि जो फ़ोन फ़ोन करके मुझे लोग कह दिए कि आप तो ये ज्ञान वाली वो ज्ञान वाली बातें आप करते रहते हैं ना, थोड़ा योग वाला कर दो, क्योंकि बहुत हम लोगों को कुछ पता ही नहीं है। मैंने कहा कि ठीक है, मैं करता हूँ इसका, सीख पाएंगे। क्योंकि लोगों को न जानते हैं, वो योग बाबा कह रहे थे, एक लोग कह रहे थे कि हम बाबा रामदेव का 15 साल से कर रहे हैं, परंतु हमको हमारा दर्द है। मैंने कहा कि दर्द, योग करोगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। देखिए, योग करने वाले व्यक्ति को एक ही दो बीमारी होती है कि कहीं बाहर चला गया खाने पीने में, या कहीं पानी बदल जाता है तो प्रॉब्लम आती है, या कोई कहीं कोई से कट पिट गया, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कोई मार दिया, तो ही कहीं प्रॉब्लम आती है योग वालों को। नहीं तो योग वालों को अगर योग सही से करता है तो कोई समस्या नहीं आती। मैं जो है अपने जीवन की बात बताऊं, मैं अभी, मुझे कहना नहीं चाहिए परंतु मैं आप लोगों से कह देता हूं कि मुझे 16 से 17 साल हो गए, आज तक मैं एक गोली नहीं खाता हूं किसी भी चीज़ की। ठीक है, 15 से 16 सालों का योग में अनुभव है, और मैं आज तक कोई गोली हम लोग नहीं खाते हैं, कोई बीमारी नहीं है, कोई रोग नहीं है, कोई समस्याएं नहीं है, क्योंकि सही तरीके से लोगों को नहीं पता है। समझ रहे हैं, हम लोगों का, दोनों लोगों का यही है जी। हाँ, मैं आपको दे दूंगा वो थेरेपी वाली पुस्तक, और आप हमें जिनको चाहिए ना वो एड्रेस भेज दीजिएगा। उसमें हमने वात पित्त कफ के अकॉर्डिंग निर्धारित किया है, और ऐसा अभी कहीं पुस्तक किसी के पास नहीं है। उसमें वात पित्त कफ का एकदम कॉलम करके हमने उसमें निर्धारित किया है कि क्या क्या करना है। हाँ, तो उसके अनुसार कॉम्बिनेशन यदि बना लेंगे आप लोग तो कोई समस्या ही नहीं होगी, क्योंकि आपको आपकी प्रकृति पता होनी चाहिए कि हमारी प्रकृति क्या है। और भारत में ना जो योग प्राणायाम सब बताया जाता है भी, सब करो,
कोई मतलब नहीं है। अब कि जिसका हाथ बड़ा हुआ है वो कर ले प्राणायाम तो और समस्या आ जाती है, घुटने में जॉइंट्स में तकलीफ आ जाती है। मैं आप लोगों को बताऊं, मैं चुने हुए कुछ आसन और कुछ प्राणायाम ही करता हूं और मेरा टाइमिंग मात्र आधे घंटे में सब कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोगों का प्रकृति सेट हो गई तो आप लोगों को भी योग करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हाँ, साधना करने में समय लगेगी, योग की किसी क्रिया को सिद्ध करना है तो उसमें समय लगेगा, परंतु खुद के स्वास्थ्य के लिए मात्र आधा घंटा या 40 मिनट पर्याप्त हो जाता है। अगर सही थेरेपी अगर आप लोगों को पता है तो रोगों की समस्या मैं भी शुरू करने वाला हूँ, क्योंकि बड़े लोगों को समस्या है, लोग परेशान हो गए। तो मुझे कहा है कि ये आप ज्ञान की बातें तो बहुत अच्छा करते हो, तो इसमें हम लोगों को कोई, हम तो दर्द होता रहता है हमको तो सुन नहीं पाते हैं, इसीलिए मैंने कहा कि ठीक है। तो